पहली बार हिंदुस्तान में चैलेंज रूट के आधार पर स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णय किया है। अजमेर को ही ज्यादा बेनिफिट होना चाहिए। अमेरिका ने जब इसको चुना है 100 सीट में थे तो कोई समझ के चुना होगा। साल भर पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने 100 स्मार्ट सिटी बनाने का ऐलान किया, जिसके बाद लोगों के रहने और काम करने का अंदाज हमेशा के लिए बदल जाएगा। लेकिन सिर्फ 7,060 करोड़ के केंद्रीय प्रावधान के बाद इन परियोजनाओं को नए शहर बसाने और पुराने शहरों के आधुनिकीकरण के लिए बड़े पैमाने पर निजी निवेश की जरूरत है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और पुष्कर के प्राचीन ब्रह्मा मंदिर का घर होने की वजह से अजमेर की विरासत को बचाने के लिए सरकारी योजना हृदय में शामिल किया गया है, जिसके तहत देश के 12 तीर्थ केंद्रों का जीर्णोद्धार होना है। हम अजमेर पहुंचे ये जानने के लिए कि यहाँ के लोग इस परियोजना से क्या चाहते हैं और क्या उनकी उम्मीदें और फिक्र वैसी ही हैं जैसी देश भर में बनने वाले 100 स्मार्ट शहरों के नागरिकों की। सौंदर्यीकरण होना चाहिए अजमेर का, जो भी है। थोड़ा अच्छा मास्टर प्लान बने जिससे आदमी को सुविधा लगे कि इस चीज में ट्रैफिक सुविधा, सड़क, ये नाले नुली जो भी है, लाइटिंग बढ़िया होनी चाहिए, एलईडी लाइट लगनी चाहिए। लेकिन अजमेर के अफसरों और नेताओं ने अपना काम तय कर लिया है, एक ऐसी स्मार्ट सिटी बनाना जो निवेशकों को खींच सके। वो 60% फंड बुनियादी ढांचे पर खर्च करेंगे, 10% ई गवर्नेंस पर और बाकी 30% निजी डेवलपर्स की मदद से 2 जुड़वा उपनगरों के विकास पर। सरकार के इन दिशा निर्देशों पर आधारित एक दृष्टि पत्र अजमेर के लिए बना है, जिसमें 40 तरह की राय है जो शहर को कारोबार करने लायक बना सकती है। लेकिन चर्चा लगातार हो रही है, काम कुछ नहीं हो रहा, इससे लोग बेसब्र हैं। स्मार्ट सिटी बन रहा है, डेफिनेटली अच्छी चीज़ है देश के लिए, अजमेर के लिए। पर प्रॉब्लम्स ये है कि पिछले 1 वर्षों से अभी तक मूलभूत जो विकास होना था स्मार्ट सिटी के लिए वो कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं तब शुरू हो पाएंगी जब उनके लिए जमीन मिलेगी। Problems is we are surrounded by Aravali Hills, so there is not much of land available for the expansion of the city. That issue needs to be addressed. हालांकि बहुत सारे लोगों का तर्क है कि अजमेर में काफी जमीन बेकार पड़ी है। सबसे बड़ा हिंड्रेंस अजमेर के डेवलपमेंट में जो मैं रियलाइज करता हूँ वो रेलवेज है। 40% लैंड अजमेर में रेलवेज का ऑक्यूपाइड है और उसमें से 20% खाली पड़ा है, मैदान है, लेकिन रेलवेज अपनी 1 इंच जमीन देने को तैयार होता नहीं है। उन्होंने अपना अलग सेक्टर बना रखा है, यहाँ स्टेट सर्विसेज ने उन्होंने अपना सेक्टर बना रखा है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है और दूसरे डिपार्टमेंट्स ही अपना अपना शैल बनाकर काम कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन टकराव टालना चाहता है। उसने तय किया है कि अजमेर शहर को जिले के दायरे में और बड़ा किया जाएगा। Now we have 118 villages under Ajmer Development Authority area, which covers Pushkar and Kishangarh both. So we will be moving further towards Kishangarh, towards Pushkar. But then again you will have a problem of land acquisition. No, we have a good land bank of our own, of Ajmer Development Authority. We have a land bank of 13,000 hectare land at different places in different villages. So that can be utilized. अजमेर कलेक्ट्रेट के बाहर राठौरों की धानी और जाटनी गांव के किसानों का एक समूह अपनी जमीन का मुआवजा आधे से ज्यादा घटाए जाने के सरकारी फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। इसे 2013 में सरकार ने यहां से 30 किलोमीटर दूर एक नया हवाई अड्डा बनाने के लिए लिया था, ताकि दरगाह शरीफ और पुष्कर आने वाले तीर्थयात्रियों को आसानी हो।
1,26,000 इन्होंने डीएलसी मानी थी, उसके बाद घटा करके 74,000 डीएलसी कर दी। ऐसे ही जाटली की जो 2,08,000 थी उसको घटा करके 73,000 कर दी गई। कभी ये जमीन उपजाऊ थी, राजस्थान के मार्बल उद्योग के केंद्र किशनगढ़ के बाहरी हिस्से से लगी हुई। हमारे गांव में टमाटर की बहुत जोरदार पैदावार होती थी, उस जमीन को इन्होंने 73,000 रुपए बीघे के अंदर ले ली। किसानों की दलील है कि चूंकि जयपुर एयरपोर्ट से अजमेर पहुंचने में 2 घंटे भी नहीं लगते, इसलिए नया हवाई अड्डा बनाने की जरूरत नहीं थी और उनका आरोप है कि इस परियोजना को बढ़ाने के लिए ताकतवर खनन लॉबी का दबाव है। ये एक किशनगढ़ का मार्बल व्यवसाय, उसके लिए ये विमान वाल्वाहिक विमान आएंगे जो उनसे भर के वहाँ जाएंगे और किसानों को डर रहा है, तो वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई प्रशासन नहीं सुन रहा है। प्रशासन इन प्रदर्शनों को एक नया शहर बनने की राह में छोटी छोटी रुकावटों की तरह देखता है। There might be few small patches in between, no? If it is not contiguous. Among small patches of private khatidars can also be there. That can be dealt with. I think that is not a big problem. When development comes, local peoples also cooperate because it is for the benefit of local people also. लेकिन गांव वाले ये नहीं मानते। उनका कहना है कि अपनी जमीन से उजड़ने और गुजारे से महरूम हो जाने में कोई फायदा नहीं। उनका कहना है कि अगर विकास सबको साथ लेकर हो तो वो इसके खिलाफ नहीं। जैसे अजमेर में कई शिक्षण संस्थान बने। 1850 में खुले चंपेरी सरकारी स्कूल से लेकर 1875 में खुले मेयो कॉलेज तक, जहां भारतीय उच्च वर्ग और राजस्थान के पुराने राजाओं के बच्चे पढ़ने जाते थे। साथ ही 20वीं सदी के शुरू से ही चल रहे कई मिशनरी स्कूलों तक, ये सब बड़ी लोकतांत्रिक परंपरा की नुमाइंदगी करते हैं, जिनमें शहर का जज्बा झलकता है। अजमेर के विधायक और राज्य के शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी इस विरासत को नई स्मार्ट सिटी परियोजना की मार्फत नए स्तर तक ले जाना चाहते हैं। चूंकि ये एजुकेशनल हब है, तो जैसे पहले यूनिवर्सिटी शहर के बाहर बनी है, यूनिवर्सिटी के पास में संस्कृति स्कूल है, उसके धीरे धीरे चारों ओर ये हब बन करके तैयार हो, इसके वहाँ पे जगह हैं। आज राजस्थान का हर शहर कोटा के कोचिंग उद्योग की कामयाबी की नकल करना चाहता है। कोटा में देश भर के इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस के छात्र कोचिंग लेने आते हैं। In Kota, why things just flew off? The reason was land was available, a particular earmarked area was available for education, and people started building institutions. लेकिन अजमेर में जमीन के साथ कई मुश्किलें जुड़ी हैं। Now in Ajmer, in master plan, there is no education belt. Now there is no earmarked area for education in Ajmer. That is a problem. So first I have to buy agricultural land, then I have to apply for conversion. It takes pretty long time. हालांकि छात्र यहाँ जो असली मुश्किलें झेलते हैं वो रोजगार के मौकों की है। That is a problem. Because Kishangarh has some industry, Byawar has mineral industry, but Ajmer has very small scale industry. So students don't get the jobs, they have to go out. शिक्षा मंत्री मानते हैं कि इस समस्या का हल अजमेर को गुड़गांव या नोएडा की तरह नए सिरे से विकसित करने में है। चूंकि जयपुर और अजमेर इन दोनों की कनेक्टिविटी होकर के, तो मैं तो एक सुझाव और दिया है कि अजमेर को SCR के साथ जोड़ा जाए। SCR में जैसे NCR है, नेशनल कैपिटल रीजन, उसी तरह स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाए, उसको अजमेर तक एक्सपांड किया जाए, तो ये सारी चीज़ें हम इस रेंज के अंतर्गत ले आएंगे। तो IT इंडस्ट्रीज़ का ये काफ़ी बड़ा स्कोप है, उसको धीरे धीरे हम आगे डेवलप कर लेंगे। लेकिन ज्यादातर रियल एस्टेट कंपनियों के जरिए विकसित हुआ गुड़गांव सही मिसाल नहीं। वहां सार्वजनिक परिवहन नाकाफी है और सीवेज ट्रीटमेंट सुविधाएं भी। यहाँ बड़ी बड़ी इमारतों में पानी टैंकरों से आता है और यहाँ के लोग अपने पर्यावरण को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो क्या होगा अजमेर की पहचान का अगर शहर का भविष्य इसी राह पर जाता है?
ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह और पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर, ये दोनों सैलानियों और तीर्थयात्रियों से भरे रहते हैं। अजमेर में आस्था के ये दो केंद्र हैं जिनकी वजह से नरेंद्र मोदी के हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट और डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना स्कीम के तहत अजमेर को जगह मिली। अजमेर को इस योजना के तहत जो 500 करोड़ मिलने हैं, उनमें से 40 करोड़ मिल भी चुके और अब इन तीर्थों के कर्ता धर्ता चाहते हैं कि इन पैसों के इस्तेमाल में उनकी भी बात सुनी जाए। देखिए, दरगाह में जो भी लोग आते हैं, एक तो सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आते हैं और इतनी बड़ी तादाद में आते हैं कि उनकी सुविधा सबसे बड़ा कंसर्न होना चाहिए। इसलिए हेरिटेज और स्मार्ट सिटी में दरगाह पे फोकस होना चाहिए। जहाँ तक एग्जीक्यूशन की बात है, उसमें लोकल लोगों का ज़्यादा से होना चाहिए, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में उनका से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हेरिटेज का मतलब ही यही है कि बहुत पुरानी कोई चीज़ चली आ रही है, उसको हम बढ़ाएं और मेंटेन भी करें। तीर्थराज पुष्कर एक सतयुग का तीर्थ है और रही बात जब धरोहर इसकी हेरिटेज की और स्मार्ट सिटी की, तो दोनों में आपस में हम कॉम्बिनेशंस बिठाने का प्रयास करेंगे। और हमारा ये प्रयास है कि निश्चित रूप में तीर्थराज पुष्कर में पर्यटक बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे पुष्कर के लोगों की जो इनकम है उसका मेन आधार टूरिस्ट ही है। हर साल लाखों लोग यहाँ दरगाह के सालाना उर्स और पुष्कर मेले में आते हैं और जैसे जैसे उनकी तादाद बढ़ती है, वैसे वैसे अव्यवस्था भी। जहां मौजूदा ढांचे के आधुनिकीकरण की जरूरत है, वहीं सदियों पुरानी परंपराओं और वास्तुशिल्प को अछूता छोड़ देना चाहिए। Towards smartening the city, the government brought in a railway station a couple of years back. Now the railway link is only between Ajmer and Pushkar, which is a distance of 15 kilometers, which I thought was quite a useless act on their part, because where the railway station and the railway line has come is where the original Mela ground used to be. I'm not against railways, I'm more against development, but when you're talking about a heritage city, you don't mix modern and heritage in such a way that you sort of spoil the heritage. You have a modern city elsewhere, or you have to keep that balance. And a distance of 15 kilometers can easily be covered by road. They have to realize that why the tourist is coming here is because of this heritage feel. So there's a very fine line between the heritage and modernity. I mean, they have to restore and keep the heritage, otherwise no tourist is going to come. That has to be kept in mind. यही वजह है कि पुष्कर के विधायक सुरेश सिंह रावत चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में कृषि उद्योगों पर ध्यान दिया जाए। पुष्कर में इलाके के सबसे अच्छे गुलाब उगते हैं, जो स्थानीय तौर पर इस्तेमाल होते हैं और फिर बड़ी संख्या में खाड़ी के देशों में सूखे फूलों के रूप में निर्यात किए जाते हैं। इससे बहुत सारे स्थानीय लड़कों को रोजगार मिलता है। गुलकंद का एक बड़ा कारोबार है, तो गुलकंद संबंधी कोई इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं। या आंवला की बम्पर पैदावार होती है बहुत बड़ी मात्रा में, तो हम आंवले की इंडस्ट्री ला सकते हैं। इधर अजमेर में पैसे का एक हिस्सा शहर की झीलों और पुरानी इमारतों के सुंदरीकरण पर लगाने की योजना तैयार भी कर ली गई है। इनमें से कई बुरी हालत में हैं। इनमें दिल्ली के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की बनाई 12वीं सदी की मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा भी है और मुगल बादशाह अकबर के निवास में बना सिटी म्यूजियम भी। 19वीं सदी का जैन मंदिर, सोनी जी की नासियां, मेयो कॉलेज, इसके कई चर्च और एक अग्नि मंदिर, जहां अब भी अजमेर में रहने वाला छोटा सा पारसी समुदाय जाया करता है। We came to Ajmer about 145 years back. The railway workshop was established here. तो रेलवेज के अंदर सारे कंडक्टर, ड्राइवर, आपके स्टेशन मास्टर्स, लोकली जो आदमी थे वो सब पारसी थे, क्योंकि they were the only people who were speaking English. इनके पिता ने राजस्थान का पहला सिनेमा हॉल अजमेर में खोला, जहां 86 साल तक फिल्में दिखाई जाती रहीं। ये इसी फरवरी में बंद हुआ है। इस बीच ये शहर उन बहुत सारे लोगों का घर बन चुका है जिन्होंने अपनी जड़ें यहाँ बनाई और इसकी मिलीजुली संस्कृति विकसित करने में अहम भूमिका अदा की। बहुत सारे लोग मानते हैं कि इस वजह से भी अमेरिकियों ने भी अजमेर के पुनरुद्धार में हाथ बटाने का फैसला किया है। The plus point of Ajmer is climate is quite moderate. One more important thing is that Ajmer is a cosmopolitan city. If you look,
Parsis are there, Anglo-Indians are there. लेकिन अजमेर की ये अनूठी विरासत अक्सर राजस्थान के दूसरे शहरों जोधपुर, उदयपुर और जयपुर की छाया में दब जाती है। स्थानीय नेताओं की शिकायत यही है कि सूबे की राजधानी के करीब होने की वजह से यहाँ विकास की रफ्तार मध्यम है। अजमेर जयपुर के ज़्यादा नज़दीक होने के कारण भी डेवलपमेंट का कंसंट्रेशन जयपुर और कैपिटल होने का उसके आसपास रहा। लोग यहाँ मानते हैं कि शहर में मजबूत राजनीतिक नेतृत्व की कमी है जो इसके विकास के लिए लड़े, और चूंकि जयपुर भी स्मार्ट शहरों की सूची में है, ये जंग कुछ और तीखी ही हो गई है। कई शहर है जो अजमेर से बड़े हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनके जो नेता हैं वो अजमेर से बड़े हैं। अजमेर छोटा शहर है और यहाँ में विकास की थोड़ी कम संभावना है। जो पुरानी चीजें हैं उन्हें हम ढंग से नहीं चला पा रहे तो डेवलपमेंट क्या करेंगे। यही एहसास किशनगढ़ के लोगों को भी है जिन्हें अजमेर का डर सताता है। वो अजमेर से 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है और जहां स्मार्ट सिटी योजना के तहत काफी नया निर्माण होना है। ये भी एक कारण है, टुवर्ड्स किशनगढ़ ही लैंड अवेलेबल है, अजमेर में आसपास नहीं है। एक नया स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अजमेर और किशनगढ़ के बीच की जगह है। अगर वो स्मार्ट सिटी बनता तो ऑटोमेटिकली किशनगढ़ उसमें जुड़ जाता है। किशनगढ़ को पर्सनली क्या फायदा हो रहा है ये अभी हमारे सामने ये चीज़ नहीं है। हमें क्या मिलने वाला है ये चीज़ एक्चुअली एजेंडा में भी क्लियर नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा हब है ये मार्बल का और टेक्सटाइल की। 2 पार्क हैं टेक्सटाइल के, बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, पूरे इंडिया से आते हैं, इंडिया से बाहर के लोग आते हैं। तो हम चाहेंगे कि ये बिल्कुल स्मार्ट सिटी में तब्दील हो, लेकिन अपनी विरासत को बचाते हुए। 7वीं सदी में बसाए गए अजमेर को अपने इतिहास पर नाज रहा है। कभी यहाँ पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया था, जो दिल्ली के आखिरी हिंदू शासक थे। इसने सूफी और मिशनरी शिक्षकों और कारोबारियों को आकर्षित किया है। यहाँ बदलाव की चुनौती और तैयारी के बावजूद परंपरा काफी महत्वपूर्ण है।